हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में, है ना। कर्क राशि की जो कुंडलियां होती है, कर्क लग्न की जो कुंडलियां होती है, उसमें मूल रूप से पहले तो क्या होता है, उसके बाद में आज सूर्य की व्याख्या करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज के अंदर सभी ग्रह कहाँ हो तो क्या फल देते हैं और किस तरह से कौन सा ग्रह कारक होता है, ये सब विषय में भी, और किस ग्रह की दशा के अंदर कौन से ग्रह की अंतर्दशा हो तो किस प्रकार का फल इस कुंडली वाले जातकों को प्राप्त होता है, इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बतला दूं कि राशि चक्र की यह चौथी राशि है। संस्कृत में इसे अन्य बहुत सारे नामों से, जैसे कुलीर, कर्कोटक, कर्कट आदि नाम से भी पुकारा जाता है। काल पुरुष के शरीर में इसका स्थान जो है वो हृदय, और केकड़े के समान आकृति, ठीक है। इसका निवास स्थान तो आप, जैसे केकड़ा कहाँ रहता है ये आप जान गए तो बस कर्क राशि का निवास स्थान आप समझ गए, पोखर, जलाशय, जल का किनारा आदि आदि। और यह राशि जो है वो सम राशि है, स्त्री संज्ञक कही जाती है, उत्तर दिशा की स्वामिनी इसे माना जाता है, इसीलिए चौथे भाव का कारक होता है कर्क राशि, यानी संपूर्ण बलि चतुर्थ भाव में माना जाता है। सौम्य भावनाओं वाला और चर संज्ञक पृष्ठोदय तथा रात्रि में बलि यह राशि जलचर कही जाती है, ठीक है। मित्रों, चतुर्थ भाव में इसे पूर्ण बल मिलता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया, और यह धातु संज्ञक शूद्रवर्ण तथा गंडांत कही जाती है। मूल नक्षत्र आदि का स्वामी ये होता है, जैसा कि आपको गंडांत का अभिप्राय यही है। इसका रंग रक्त श्वेत है तथा इसका स्वामी चंद्रमा है, जो मन का प्रतिनिधि, मन का कारक ग्रह कहा जाता है। मित्रों, कर्क लग्न की कुंडली जो है, इसका संपूर्ण व्याख्यान और इसमें जहाँ तक आज हो सकेगा सूर्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो उसके पहले आप लोगों से निवेदन करें कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses, and follow me on Twitter, subscribe my YouTube channel for new updates, and visit my blog and website। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य जो होता है वो धनेश होता है, सेकंड होम का मालिक होता है, और ये दूसरे घर का मालिक होने की वजह से मार्केश भी होता है, और अकारक तो वो पूर्णतः होता ही है। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तो इसमें लगने से ही, जैसा कि आप जानते हैं, और पूर्ण कारक ग्रह, संपूर्ण कारक ग्रह चंद्रमा इस कुंडली में होता है, क्योंकि वो लगनेस होता ही है। मित्रों, मंगल की बात करें, है ना, तो इस कुंडली में मंगल जो होता है वो संपूर्ण रूप से कारक ग्रह होता है, क्योंकि पंचमेश और राज्येश, ठीक है। इस कुंडली में मंगल जो होता है वो पूर्णतः कारक ग्रह होता है, संपूर्ण की प्लेनेट उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बुध की बात करें तो बुध इस कुंडली में पूर्णतः अकारक ग्रह होता है। देख रहे हैं, जैसा कि आप तीसरे और 12वें घर का मालिक होता है इस कुंडली में बुध, और मार्केश भी होता है, पराक्रम भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी होता है। इस कुंडली में चंद्रमा का अतिशत्रु भी होता है बुध, और जो वैसे तो ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन ये दो घरों का मालिक होने की वजह से अकारक पूर्णतः होता है।
हालांकि सौम्य ग्रह होने की वजह से इस पे मार्कत्व का दोष नहीं लगता, इसलिए मार्केश नहीं होता है बुध इसमें, लेकिन शुभ फल नहीं देता अपनी दशांतर दशा में। अगर गुरु की बात करें तो इस कुंडली में गुरु जो होता है भाग्येश होता है और षष्ठेश भी होता है, छठे और नौवें घर का मालिक होता है। और ये गुरु जो है इसमें अकारक ही माना जाता है, लेकिन भाग्येश होने की वजह से उत्तरार्ध दशा और इसका प्लेसमेंट कहाँ है इसके आधार पर ये शुभाशुभ फल देता है। उसका निर्णय कोई विद्वान ज्योतिषी ही कर सकता है। ठीक है। शुक्र की अगर बात करें तो ये इस कुंडली में शुक्र जो होता है वो पूर्णतः अकारक ग्रह माना जाता है। इनकम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, सुखेश और आयेश कहा जाता है इसे। लेकिन ऐसे ग्रह अकारक होने के बाद भी अपने प्लेसमेंट के आधार पर शुभ फल भी देते हैं। शनि इस कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश होता है। ये शनि जो है वो तटस्थ ग्रह ऐसी कुंडलियों में होता है। प्लेसमेंट के आधार पर, ग्रहों की संगति के आधार पर निर्धारित किया जाता है ये शनि इस कुंडली में कैसा ग्रह होता है। लेकिन इस कुंडली में मारकत्व का फल भी शनि देता है जरूर। उत्तरार्ध दशा शनि की जरूर ही नुकसानदायक होती है। मित्रों, इस कुंडली में कुछ ऐसी बातें होती है जो आप लोगों को मैं इसमें बताना चाहूँगा। इस कुंडली में जैसा कि मैंने बतलाया गुरु के विषय में, लेकिन मैंने ये भी बतलाया कि गुरु इस कुंडली में प्लेसमेंट के आधार पर शुभ या अशुभ फल देता है, परंतु गुरु इस कुंडली में पूर्णतः शुभ फलदायी ग्रह नहीं माना जाता है ना, क्योंकि जिस घर में बैठे है उस घर की हानि ही करता है। तथा अगर हम आपको इसकी बात करें गुरु की, तो अगर ये गुरु लग्न में बैठे तो स्वास्थ्य की हानि करता है, अगर दूसरे भाव में बैठे तो धन बाधा, ठीक है, और अगर तीसरे भाव में बैठे तो कुटुंब विरोध, चतुर्थ भाव में बैठे तो माता से वियोग करवाता है। और इस प्रकार से ये गुरु जो है इस कुंडली में नुकसानदायक ही माना जाता है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि बिल्कुल नुकसानदायक होती है। लेकिन ग्रहों की संगति शुभ अशुभ फल देती है। इसमें गुरु निश्चित रूप से हानिकारक होता है, लेकिन गुरु का प्लेसमेंट और गुरु का अन्य ग्रहों के साथ संगति जो है वो शुभ फल भी जातक को निश्चित रूप से देती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम इस विषय में और भी विस्तृत चर्चा और सभी ग्रहों का एक एक करके विस्तृत विवेचन जरूर करेंगे। आप सब देखते रहिए। ये कर्क लग्न की कुंडली का प्रथम पार्ट है, हम सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे बहुत जल्द, तुरंत आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।